वाले हैं नेम रिएक्शन 3। इससे पहले हम 2 कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। देखिए कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है कि एक एल्डिहाइड अगर किसी बेस से रिएक्ट करता है तो वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और ये रिएक्शन एक ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन भी है। देखिए इसमें होगा क्या कि हम 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड लेंगे। बेस हम सिंपल मैंने यहाँ पे OH माइनस दिखाया क्योंकि बेस आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप जो भी लेंगे उस हिसाब से या तो Na आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो यहाँ पे Na आ सकता है, स्लैश अगर आपने पोटेशियम लिया है तो पोटेशियम आ सकता है प्लस में। अगर आपने कोई और मेटल यूज़ किया है, कोई और मेटल्स का बेस यूज़ किया है तो आप वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। सो फाइनली आप यहाँ पे इन दोनों की जगह कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और मेजर कंपाउंड जो बनता है प्राइमरी अल्कोहल और ये एक सॉल्ट प्रिपेयर होता है। तो इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि क्या होता है। इतना तो याद हो गया ना कि एल्डिहाइड व्हेन रिएक्टेड विद बेस तो एक प्राइमरी अल्कोहल में वो कन्वर्ट हो जाएगा और ये रिएक्शन एक ऑर्गेनिक रेडॉक्स रिएक्शन है। मैकेनिज्म क्या है इसका? देखिए एल्डिहाइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा और कुछ ये बनाएगा। होता क्या है कि एल्डिहाइड का जो कार्बन है ये डेल्टा पॉजिटिव रहता है क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। सो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव कार्बन पे और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव रहेगा। देयरफॉर जो ऑक्सीजन पे OH बेस का जो OH नेगेटिव है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से एक बॉन्ड क्योंकि कार्बन पे 5 बॉन्ड हो जाएंगे तो वहाँ से ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा और O पे नेगेटिव हो जाएगा, कुछ इस तरह का रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा बेस जो है अभी रिएक्शन में वो रिएक्शन से हो चुका है, कुछ बेस बचा होगा, तो जो बचा हुआ बेस है वो वापस से इस पे आके आके अटैक करेगा। अब क्या होगा कि वो इस ऑक्सीजन वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ना कि कार्बन वाले हाइड्रोजन पे, क्योंकि अगेन यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है कंपेयर टू दिस हाइड्रोजन क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे ये बनेगा और ये H प्लस और ये OH माइनस एक वाटर बना लेंगे और रिलीज हो जाएंगे। फाइनली हमारे पास एक ये कंपाउंड बनेगा RCO माइनस O माइनस H। अब देखें यहाँ पे आप पहले इन दोनों को कंबाइन करके एक मैकेनिज्म लिख सकते हैं, फिर दूसरा इन दोनों को और इन दोनों के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन देखेंगे कि कैसे प्रोसीड होगी। तो पहला ये है कि ये एल्डिहाइड और ये वाला कंपाउंड जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो इस तरह से रिएक्शन यानी मैकेनिज्म हो रहा होगा। तो देखें यहाँ पे जो हुआ कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है वो वापस से आएगा नीचे रेजोनेंस के फॉर्म में, वो यहाँ पे आएगा और ये वाला जो H का बॉन्ड है ये निकल जाएगा क्योंकि वापस से कार्बन पे 5 बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये पूरा बॉन्ड लेके बाहर बनेगा, मतलब H माइनस के फॉर्म में बाहर आएगा। नाउ ये H माइनस है और अगेन यहाँ पे क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव है। तो अगर यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे और ये कंपाउंड एक बॉन्ड क्रिएट कर लेंगे और फिर से कार्बन पे 5 बॉन्ड, मतलब ये एक बॉन्ड ऊपर चला जाएगा और O पे नेगेटिव आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, अब ये नेगेटिव है और ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे ये इस पे अटैक करेगा और यहाँ से H प्लस ले लेगा तो ये बनाएगा एसिटेट आयन और ये बनेगा एक प्राइमरी अल्कोहल। द सेकंड केस है कि अगर ये वाला और ये एल्डिहाइड जब रिएक्ट करेंगे तो किस तरह से रिएक्शन होगी। ऑलमोस्ट सेम रिएक्शन ही है। देखिए ऑक्सीजन नेगेटिव या नीचे आएगा और डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा और ये H माइनस इस पे अटैक करेगा कार्बन पे क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव है और यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा और O पे नेगेटिव आएगा तो ये तो एसिटेट बन जाएगा। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया ना, ये ऑक्सीजन को अपना H प्लस कौन देगा, यहाँ पे H प्लस तो है नहीं क्योंकि इस रिएक्शन में तो कोई H प्लस है नहीं जो जो इसको दे दे। तो अब जो इस केस में क्या होता है कि जो यहाँ पे आपने देखा कि पानी रिलीज हुआ था, वाटर रिलीज हुआ था, तो ये वाटर अब अपना H प्लस इस O नेगेटिव को देगा और प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा और एसिटेट बनाएगा। सो यहाँ पे रिएक्शन हमारी एंड हो जाएगी। दोनों ही तरीके से प्राइमरी अल्कोहल की ही प्रिपरेशन होती है और एसिटेट आयन की प्रिपेयर होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। अगर आपको यहाँ तक ये रिएक्शन समझ में आई है तो आप लोग कमेंट करें, मैं आपको और भी जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं 1 बाय 1 आपको सब करा दूँगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर जेईई और नीट के लिए, काफ़ी बार इन पे क्वेश्चंस आए हैं। और अगला जो होगा मैं अल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर वीडियो बनाऊँगा और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के ऊपर मैं आपको रिएक्शंस के ऊपर वीडियोज़ बना के दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। इफ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।